हेलो बच्चों, नमस्ते। मैं आपका अपना पवन सिंह नायक और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ नायक में। आज मैं आपको बताऊंगा चैप्टर नंबर फर्स्ट का जो कि चैप्टर नाम है वास्तविक संख्या। चैप्टर नंबर फर्स्ट में से 4 नंबर वाला प्रश्न जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके पेपर में पूछा ही जाता है, हर वर्ष आता है, दावे के साथ 100% आता है। जो कि देखते हैं क्या है, हमें दिया हुआ है क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि हमें दिया हुआ है कि √5 एक अपरिमेय संख्या, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। जबकि हम ये जानते हैं कि √5 एक वास्तव में एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या, लेकिन हमें प्रूफ करके दिखाना है कि ये अपरिमेय संख्या है। तो चलिए सिद्ध करते हैं। सबसे पहले हम इधर लिखते हैं हल। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं हल, और हमें दिया हुआ है कि √5 एक अपरिमेय संख्या जो हमें दिया हुआ है। ठीक, इसको हम विपरीत मान लेंगे। विपरीत बोले तो उल्टा इसको हम मान लेंगे। क्या मान लेंगे? हम इधर मान लेंगे कि माना, यहां मान लेंगे कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक, ये हमने यहां पर मान लिया। जब हमने इसको √5 के परिमेय संख्या मान लिया है तो हम इसको लिख भी सकते हैं। यहाँ पर क्या क्या हम यहाँ पर लिख देंगे क्या, और P व Q एक अभाज्य संख्या है। ठीक, संख्या है। तथा Q बराबर नॉट इक्वल टू 0 होगा या फिर होगा। ठीक, अच्छा, अब जब हमने ये लिख दिया, हमने यहाँ मान लिया कि भाई √5 एक अपरिमेय संख्या है और P और Q क्या हमने एक सवय संख्या मान लिया। जब हमने इसको मान लिया है तो हम लिख भी सकते हैं इसको क्या, तो हम यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं क्या कि √5 बराबर P/Q। ठीक, लिख भी सकते हैं। अब हम आगे क्या करेंगे, अब हम आगे कर देंगे यहाँ पर क्या कि भाई √5 बराबर P/Q दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यहां लिख देंगे हम क्या, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यानी कि क्या कर देंगे बराबर √5 का वर्ग बराबर P/Q का वर्ग। ठीक, अच्छा जी, अब हम क्या कर देंगे आगे, अब हम यहाँ पर आकर कर देंगे, इसका वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, इस रूट से ये क्या हो जाएगा, इस रूट से यानी कि 2 से इस वर्ग से ये घात, ये क्या जो हमारे पास रूट है वो हट जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 5 बराबर, इधर हो जाएगा क्या P² ठीक, हम क्या कर लेंगे, इसको 1 मान करके इस नीचे इसके हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि इस तरीके से। ठीक, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास 5Q² बराबर P²। ठीक, अभी ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, गुणा में है, बराबर से भेजेंगे तो क्या आ जाएगा इधर, ये हमारे पास हो जाएगा क्या, ये हमारे पास Q² बराबर P² बटे में 5। ठीक, अब क्या हो जाएगा ये हमारे पास, अब अगर हम इसको देखें ध्यान से, अगर हम इसको अब ध्यान से देखते हैं इधर, तो हमारे पास ये हो जाएगा क्या, हम यहाँ पर देखते हैं कि भाई रूट जो हमारे पास क्या Q² बराबर P² बटे में 5, ये क्या हो रहा है यहाँ पर, जो P² को ये जो 5 क्या कर रहा है, इसको विभाजित कर रहा है। क्या कर रहा है यहाँ पर, ये विभाजित कर रहा है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे क्या कि अतः, हम यहाँ पर लिखेंगे आगे कि अतः 5 P² को विभाजित करता है। तो 5 P को भी विभाजित करेगा।
ठीक, ये हमने इधर मान लिया। ठीक है जी। अच्छा, अब आगे क्या करेंगे हम, आगे यहाँ तक हो गया ये। अच्छा, अब हम इधर थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये जो हमारे पास, इसको हम मान के चलेंगे इधर क्या, इसको हम इधर मान के चलेंगे समीकरण फर्स्ट, इसको हम मान के चलेंगे यहाँ पर समीकरण फर्स्ट को हम मान के चलेंगे। ठीक। अच्छा जी, हमने यहाँ तक देखा। अब हम आगे क्या करेंगे, अब हम आगे करेंगे इधर कि पुनः माना। ठीक है, हम आगे यहाँ करेंगे पुनः 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 माना, पुनः माना कि पी स्क्वायर बराबर हम क्या मान लेंगे, पी स्क्वायर बराबर हम मान लेंगे 5m, 5m यहाँ पर हम मान लेंगे। ठीक, पुनः हमने क्या माना, पुनः माना पी स्क्वायर बराबर 5। अब हम क्या करेंगे, वह पी स्क्वायर का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास समीकरण फर्स्ट ये है कि जो हमने अभी माना था वो क्या माना था भाई, ये हमने माना है क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे में 5। ठीक, हम क्या करेंगे, पी स्क्वायर की जगह पर हम क्या रख देंगे, जो अभी हमने स्क्वायर इधर माना 5m, जो हमने क्या माना इधर हमने माना है, हमने इधर मान रखा है ये क्यू स्क्वायर बराबर 5m का वर्ग होल स्क्वायर बटे में 5। ठीक, अब हमारे पास से क्या हो जाएगा, अभी हमारे पास हो जाएगा क्या, क्यू स्क्वायर बराबर, इसका वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग 25 और ये हो जाएगा हमारे पास m स्क्वायर बटे में 5। ठीक। अच्छा, अब ये 5 कम 5 और 5 25, ये कर जाएगा हमारे पास कितने में 5। ठीक, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास अगर सभी ध्यान से देखें तो हमारे पास ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर। ठीक, अभी ये हमारे पास क्या है, गुणा में, और बराबर से इधर भेजेंगे तो क्या इसमें ये भाग में आ जाएगा, यानी कि हो जाएगा हमारे पास क्या, ये हमारे पास होगा क्यू स्क्वायर बटे में 5 और बराबर m स्क्वायर। ठीक। अच्छा, अब हम ये ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है यहाँ पर अगर हम देखें तो क्यू स्क्वायर का क्या हो रहा है, इधर 5 से विभाजित हो रहा है। हमने क्या करा था, हमने इधर पहले में दिखाया कि पी स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा था, और हमने पुनः दोबारा हमने दिखा दिया कि क्यू स्क्वायर को भी 5 विभाजित कर रहा है। ठीक, तो हम यहाँ पर लिख देंगे क्या, हम यहाँ पर लिख देंगे कि अतः 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 5 क्यू को भी विभाजित करेगा। ठीक। अच्छा, अब हम आगे देखें। अब हमने अगर आप ध्यान से देखें तो हमने एक यहाँ पर माना था, क्या हमने यहाँ पर माना था कि भाई √5 एक परमेय संख्या है, और यहाँ पर पी और क्यू एक क्या माना था हमने, सहभाज्य संख्या माना था। हमने क्या माना था, पी और क्यू को सहभाज्य संख्या माना था। अब हम यहाँ जानते हैं जो सहभाज्य संख्या होती है वो केवल और केवल कैसे होती है, उनमें केवल और केवल एक उभयनिष्ठ कॉमन होता है, केवल और केवल एक से ही दोनों, यानी पी और क्यू में केवल और केवल एक से ही भाग जा सकता है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर तो विपरीत हो रहा, उल्टा हो रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ पर तो पी और क्यू में दोनों किससे जा रहा है भाग, 5 से भी जा रहा है, और जबकि हम जानते हैं सहभाज्य संख्या में सिर्फ और सिर्फ एक से ही भाग जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है कि हम जानते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, तो हम इधर लिख देंगे क्या, ऐसा क्यों हो रहा है कि हम यहाँ पर लिख देंगे क्या, यहाँ पर लिख देंगे कि हम जानते हैं कि √5 एक क्या संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, हम जानते हैं कि रूट क्या है, अपरिमेय संख्या है।
क्योंकि 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 हमारे द्वारा हम लिख देंगे, आगे हम लिखेंगे क्या कि हमारे हमारे द्वारा सोची हमारे द्वारा सोची हमारे द्वारा सोची गई परि परिकल्पना परिकल्पना हमारे द्वारा सोची गई परिकल्पना विरोध विरोधो विरोधाभास 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 करती है विरोधाभास करती है। या फिर हम लिख देंगे क्या कि हमारे द्वारा सोची गई परिकल्पना गलत है। क्यों? क्योंकि भाई हमें स्पष्ट इसमें दिया हुआ है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये तो हमने खुद से माना था, सोचा था कि भाई रूट 1 कैसे मान ली थी हमने, रूट 1 परिमेय संख्या मानती है हमने तो सोचा था सर, जिससे कि हमें क्या हुआ, विरोधाभास हुआ, हमें एक विरोधाभास हुआ। वह रूट 5 एक कैसी संख्या है, परिमेय नहीं है, एक अपरिमेय संख्या है। हमने क्या है, हमारे द्वारा सोची, या फिर हम लिख देंगे क्या, हमारे द्वारा सोची गई क्या परिकल्पना गलत है। ठीक, इसीलिए हम यहाँ पे लिख देंगे क्या, इसीलिए हम यहाँ कह देंगे क्या, इसीलिए रूट 5 एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक, अच्छा, परिमेय संख्या नहीं है तो फिर क्या संख्या है, एक की क्या संख्या है, तो ये जो हमारे पास है एक रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये क्या, चूंकि रूट 5 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो हमें यही यहाँ पर सिद्ध करके दिखाना था क्या, कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो चलिए, यदि आपको समझ में आया है और आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसको जो है लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को मैथ नायक को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।